मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। संसद में संग्राम, ये जोरदार हंगामा, पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश। एक बार फिर से देखिए। माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। गजब हाल है। 18वीं लोकसभा के पहले दिन से संसद में हंगामा तो जारी है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई जोर आजमाइश करने पर तुला है। लेकिन संसद में मचे इस गजब हंगामे के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देखिए। वो अपनी सीट पर बैठे बैठे सामने से आने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और बाकी बीजेपी नेताओं को ललकार रहे हैं और पीछे जाने को कह रहे हैं। एक बार फिर से राहुल का इशारा देखिए और समझिए। माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। स्पीकर महोदया अनुरोध करती रही, लेकिन माननीय सदस्यों को रत्ती भर भी फर्क पड़ा हो तो बताइए। राहुल एक तरफ बीजेपी सांसदों को पीछे जाने का इशारा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने सांसदों को लगातार आगे बढ़ने को भी कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि अब यह विपक्ष पिछले 10 सालों जैसा ढीला और सुस्त विपक्ष नहीं है। अब तो संख्या बल भी है और कॉन्फिडेंस भी है। तभी तो राहुल अपनी सीट पर बैठकर ही सत्ता पक्ष को आंख दिखा रहे हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद पहले दिन से ही राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है और सत्ता पक्ष का हर मोर्चे पर डट कर विरोध कर रहे हैं। दरअसल 25 जुलाई को संसद में बजट पर चर्चा के दौरान संसद में यह महाभारत देखने को मिली। इसकी शुरुआत हुई थी पंजाब के 2 बड़े नेताओं से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने मोदी सरकार पर हमला क्या किया कि बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने खड़े होकर उसका जोरदार विरोध किया। पहले सुनिए कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार पर भरी सदन में क्या क्या आरोप लगाए। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक हैं, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला। वो कहते जी आपका स्वागत है, हम कंपनी की तरफ से कर रहे। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं। उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो 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 माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है और प्रधान जी बुक्के लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुक्के लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अब जब कांग्रेस नेता चन्नी ने मोदी सरकार पर हमलों पर हमले किए तो बीजेपी कहां रुकने वाली थी। बीजेपी की तरफ से नवनीत सिंह बिट्टू जवाब देने के लिए खड़े हुए और फिर देखते ही देखते ये हंगामा सोनिया गांधी तक पहुंच गया।
आप खुद ही देख लीजिए। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदियों का कब्जा करा रहे हैं। सदस्य कंप्लीट और करें। मैं बस एक बात करके बोलिए बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप आपको अपनी कह बात दूं वो उस कंप्लीट दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आज देश माननीय सदस्य- राहुल गांधी जी की माननीय तरफ देख सदस्य रहा से है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय पर्सनल चेयरमैन टिप्पणी न जी, करें। आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे। इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील तत्काल माननीय जी, चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने आप मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मी टू में, ये सारे केसों में ये सच है। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। तो देखा आपने, ये है हमारे देश के माननीय, जिन्हें देश की जनता चुनकर संसद तक भेजती है ताकि ये लोग आम जन की समस्याओं का समाधान करें और देश को तरक्की की राह पर ले जाएं। लेकिन दोस्तों, इन्हें तो आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। चन्नी ने जैसे ही बिट्टू के पिता का नाम लिया तो बिट्टू आग बबूला हो गए और चन्नी को पंजाब का सबसे करप्ट और अमीर इंसान बता दिया। बस फिर तो बात बढ़ती ही चली गई और बहस में बदल गई दोस्तों। इसके बाद तो संसद एक जंग के मैदान में बदल गई। एक तरफ से सत्ता पक्ष और दूसरी तरफ से विपक्ष मानो संसद के अखाड़े में आ गया। बाकी बचे सांसद अपनी सीट पर खड़े होकर ही हंगामा करने लगे, लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सीट से नहीं हिले। वो बैठे बैठे ही अपने सांसदों को बीजेपी सांसदों से भिड़ने के लिए आगे करते रहे। हंगामे को बढ़ता देख पीठासीन अधिकारी संध्या राय लगातार सभी सांसदों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए आग्रह करती रही, लेकिन संसद में स्पीकर की कौन सुनता है भाई। स्पीकर के बार बार चिल्लाने पर भी ना तो ऑपोजिशन सुनने को तैयार था और ना ही सत्ता पक्ष। दोनों की बगावती तेवर देखते हुए मजबूरन पीठासीन अधिकारी को संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।